जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चूड़ी नहीं पहने हैं, हाथ खाली है। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये अभी भगवान का आदेश हुआ ये बात करने के लिए। तो चूड़ी इसलिए उतर गया है क्योंकि अभी सायंकाल का जो भगवान का अर्घ्य और पूजा होता है वो पूरा हो गया कार्यक्रम। उसके बाद श्रृंगार सब उतर जाता, तो उतर ही रहा था, उसी बीच में ये बोलना पड़ रहा है। भगवान बोलना चाहते हैं। स्वरूपानंद जो शंकराचार्य हैं द्वारका पीठ के, और बद्रीनाथ धाम के भी शंकराचार्य वही हैं, अनुमान है मेरा। बद्रीनाथ कह रही हूँ, यहाँ द्वारकाधीश यहाँ है, द्वारका के शंकराचार्य। द्वारका धाम भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश महाराज का भगवान मुझे ले गए थे वहाँ पे एक बार। तो वही सब मालूम है, वो मंदिर भगवान का और शंकराचार्य का आश्रम वो मिला हुआ है, सटा हुआ है। उनका दर्शन कभी नहीं हुआ, बातचीत कभी नहीं हुई। तो आज की तिथि बता दें। तिथि आज है आषाढ़ कृष्ण द्वादशी, और दिन मंगलवार है, दिन मंगलवार है। साई शिरडी के साई बाबा के मंदिर जगह जगह बन रहा है, और उनकी मूर्ति लगा करके लोग पूजा करते हैं भगवान मानकर, और उनको साई राम कह के भी बुलाते हैं। राम का, भगवान राम का नाम उसमें जोड़ देते हैं, उसको साई राम कह देते हैं, जैसे कि वो राम का एक अंश है या राम का अवतार है या क्या वो समझते हैं। क्यों कहते हैं ये कारण नहीं मालूम है, लेकिन हमने भजन उनका जो गाते हैं लोग, हमने सुना भी है, और साई राम कहते हैं, लिखा हुआ भी पढ़ा है। इस तरह की बातें हो रही हैं। इलाहाबाद में यही प्रयाग में यहाँ भी एक साई मंदिर है, और ये साई मंदिरों के निर्माण में मुझे ये जानकारी है कि हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के एक IPS अफसर चंद्रभानु सतपथी, मेरे से एक वर्ष जूनियर हैं वो, वैसे 1972 बैच के। डीके पंडा 1971 बैच का, वो 1972 बैच के IPS हैं। बहुत तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं। मेरे अधीन वो अलीगढ़ जनपद में नियुक्त भी रह चुके हैं। मैं जब एडिशनल SP थी सीनियर स्केल में, तो वो जूनियर स्केल में ASP थे, अलीगढ़ हाथरस के ASP थे। वो थोड़ा तेज अधिकारी हैं, और वो साई मंदिर के निर्माण में उनका भी बहुत योगदान रहा है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। और उनकी भी पूजा अर्चना लोग करते थे, और उनको स्नान कराते थे औरतें, ऐसा मैंने सुना है। सत्य क्या है भगवान जाने, मेरे स्वामी। तो ये स्वरूपानंद जी ने जो वक्तव्य दिया है, अपना विचार रखा है कि साई शिरडी के साई बाबा जिसको कहते हैं, वो कोई भगवान नहीं है, और उनका पूजा नहीं होनी चाहिए। जो पूजा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और आज फिर उनका वक्तव्य आया है कि उनको साई राम बोल के ना कहा जाए। और ये लोग जो कहते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के भगवान हैं, ये कहना बिल्कुल झूठ है। कोई मुसलमान साई मंदिर में जाके माथा टेकने नहीं जाता, दर्शन करने नहीं जाता है। और मुसलमानों का कोई भक्ति साई शिरडी साई बाबा के लिए नहीं है। इस तरह की कोई बातें कहें तो उनके खिलाफ एक FIR भी वहाँ कहीं शिरडी में किसी ने कर दिया है, ऐसा भी आज पढ़ने को मिला। तो ये जो लोग बनारस से लेकर के जगह जगह 2-3 जगह का नाम दिया है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क में आकर के। वो आजकल जो एक क्या कहते हैं, प्रणाली बन गया है, एक नियम बन गया है एक तरह से, कि वो बोर्ड में कागज के उसमें लिख ला करके जो भी लिखना है, कोई मुर्दाबाद और कोई पुतला बना करके उसको जला देना
ये सब करते हैं। तो वो सड़क में उतर आए हैं और फिर ये कह रहे हैं कि ये क्या नाम, सरस्वती स्वरूपानंद जी, कि होश में आओ। स्वरूपानंद जी के लिए कहा है कि तुम होश में आओ। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए। जितने भी लोग साईं का पूजन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, वो सब हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं बोल के, लेकिन वास्तव में 33 कोटि कहते हैं। कोटि का मतलब श्रेणी या प्रकार, 33 क्लासेस, इस तरह का कुछ लोगों ने इंटरप्रेट किया है उसको। और मेरे पास उसका एक कहीं यहाँ लिखा हुआ रखा भी हुआ है, 33 कोटि जो है वो कैसे बनते हैं। 33 प्रकार, 33 कोटि में 33 प्रकार, उसमें लिखा है 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये तीनों, ये सब मिला करके 33 होता है। तो ये 33 प्रकार के देवता हैं, इस तरह से कहा जाता है। वास्तव में 33 करोड़ देवता नहीं है सनातन धर्म में। भगवान सनातन धर्म में नियम बिल्कुल पक्का है कि एक परम ब्रह्म परमात्मा जो अविनाशी तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। चाहे कलियुग हो, चाहे सत्ययुग हो, चाहे महाप्रलय हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो नित्य निरंतर अनादिकाल से रह रहे हैं और रहेंगे। उनका अंत कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे ये पृथ्वी 10 बार प्रलय होकर के नष्ट हो जाए और बने, या त्रिलोकी, पृथ्वी की तो बात ही नहीं है। पृथ्वी तो एक छोटा सा है, बड़े बड़े ब्रह्मांड है, इस तरह के कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वो एक जो परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा जिसको कहते हैं, भगवान जिसको कहते हैं, वो एक है। और वही अपने से सृजन किए हैं या प्रकट किए हैं या निर्माण किए हैं या जन्म दिए हैं ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा के माध्यम से वो सृष्टि रचना किए हैं, जिसमें रुद्र मतलब 11 रुद्र इसमें ना, मैंने कहा ना, तो उसमें वही शंकर भगवान जो हैं, वो एक का नाम शंकर कह देते हैं तो शंकर भगवान समझते हैं लोग कि अलग है वो। ऐसे समझाया भी गया है शास्त्र में, क्या करें। और उसके बाद तो इसी तरह से भगवान नारायण या श्रीहरि या परात्पर ब्रह्म या परमात्मा एक हुए, उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए, शंकर। और बाकी सृष्टि भी उनके मानस पुत्र आदि जितने बड़े बड़े कश्यप आदि ऋषि मुनि क्या क्या हो रखे हैं, अंगिरा, वशिष्ठ, बल्लभ, पुलस्त्य, इस तरह क्या क्या है नाम बहुत सारे, वो मुझे अब नहीं याद है, पहले याद अब खाली मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम याद है बस, और किसी का नाम की याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझाने के लिए ये कहना पड़ता है। तो हम कोई आचार्य नहीं, श्रेणी में नहीं है, हम तो भगवान के परम भक्त होकर के भगवान जैसे बन गए हैं, भगवान को प्राप्त हो गए हैं, भगवान अपनी प्राप्ति करा दिए हैं। तो हम इसलिए हम कोई समझाने के, प्रवचन करने के लिए हमारा काम नहीं है, इसलिए हम तो सब फालतू बातें याद नहीं करते फालतू बातें इन द सेंस कि वो जब हम आदमी सिद्ध हो जाता है, साधक से सिद्ध हो जाता है, भगवान बन जाता है, कृष्ण स्वरूप हो जाता है, तो फिर उसमें लीन हो जाता है, फिर उसमें डूब जाता है उसको, और फिर दूसरी कोई बात सोचना दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो वो स्वरूपानंद जी ने जो कहा है वो अपनी जगह पे सही कहा है। सनातन धर्म में ये पूजा अर्चना जो है क्या है, ये कर्मकांड का विषय है। तो कर्मकांड कहां से आता है, मतलब अपने मर्जी से तो नया कर्मकांड तो शुरू नहीं कर दोगे ना कोई, ना तुम लोग जितने भी हो, उसमें जो नाराज हो रहे हो, तुम्हारा कितना मूर्खामी है तुम लोगों की नाराजगी। देखो सनातन धर्म में शंकराचार्य का एक मर्यादा, एक स्थिति है, उनका स्वाध्याय किए हैं, वो अनुसंधान किए हैं, भगवान के तलाश किए हैं, और कुछ संन्यास आश्रम में प्रवेश किए हैं, बहुत सारी बातें त्याग कर दिए हैं वो। और वहां पर एक उनकी स्थिति है जो सनातन धर्म की रक्षा करने का उनका मुख्य जिम्मेदारी है। ये चारों शंकराचार्य जो हैं, पूरी द्वारका और ये सब जितने भी हैं, उनका काम यही है कि सनातन धर्म की का सही इंटरप्रिटेशन बताएं, सही अर्थ क्या है वो बताएं। तुम्हारी जो समस्याएं हैं, जो विरोधाभास तुम्हारे जीवन में आ जाता है, उसको वो सही करेंगे। तो वो तुम्हारा एडवाइजर है,
तुमको उपदेश देने की स्थिति में वो है। और उनको तुम लोग कह रहे हो संसारी मनुष्य होकर के एक प्लेकार्ड लेकर के लिख दिए और विरोध कर कि तुम होश में आओ। मतलब वो तुम्हारे गुरु जैसे हैं, गुरु को चेला कह रहा है कि तुम गुरु होश में आओ। ऐसा कैसे तुम कह दिए, हमारा मर्जी है, हम शिरडी का साई का पूजा करेंगे, तुमको क्या मतलब है। ऐसा ये कलयुग में व्यवहार हो रहा है। तो ये बहुत विडंबना की स्थिति है। और यही बात भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद में 12वें स्कंद में कि कलयुग में कैसे वेद आदि का जो निरूपण है वो कैसे उल्टा हो जाएगा, ऐसा उसमें वर्णन कि वेद का परिभाषा ही बदल देंगे लोग। कितना विकृत मस्तिष्क कलयुग के लोगों का होगा कि वेद का परिभाषा ही बदल देंगे। परिभाषा मतलब इसी तरह जैसे अभी कर रहे हैं कि एक द्वारका का शंकराचार्य हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम होश में आओ, तुम चुप रहो, वो मत बोलो ऐसी बातें जो हमको पसंद नहीं है। मतलब वो तुम्हारे पसंद लायक बात बताएं, तुम्हारा मार्गदर्शन ना करें। वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम लोग उसमें होगा क्या है, तुम्हारा निचोड़ क्या है, मैं वो बता दे रही हूँ। निचोड़ ये है कि उनके वो चाहे कहें चाहे ना कहें, तुम यदि शिरडी साईं बाबा का पूजा करोगे तो तुम्हारा कोई फल तुमको नहीं मिलने वाला, तुम्हारा किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होने वाला, वो व्यर्थ का चेष्टा जाएगा। पूजा करो, मैं तो मना नहीं करती हूँ, मैं कह देती हूँ कि असल स्थिति ये है, इसमें तुम्हारी मर्जी। तुम अगर फिर भी जीत करके पूजा करोगे, ऐसे क्या कहते हैं झूठ मत बोलो। अब कोई तुम लोग हट जाओगे तो नहीं, झूठ कैसे नहीं बोलेंगे। आजकल का जमाना ऐसा ही है झूठ बोलने लायक, बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई तुम्हारी जो मर्जी है करो, तुम झूठ बोलना चाहो झूठ बोलाओ, लेकिन सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। ये तो नियम है अपनी जगह पे। और जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम जो है, यम में यही सत्य सत्य असल है उसका, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय, ये नियम है। तो इस नियम को तो नहीं बदल सकते हो ना, ये तो वेद उपनिषद वाला नियम है। तो तुम पूजा करने में मुझे या और किसी को कोई ऐसी विशेष आपत्ति नहीं हो सकती है। जब तुम जिद करके कोई चीज करना चाहते हो तो हम तो कहेंगे भाई हम तो देखते नहीं है उधर, तुम जो चाहे करो। जैसे उच्छृंखलता तो आजकल सब कर रहे हैं, पुत्र पिता के विरुद्ध उच्छृंखल है और छोटा नेता बड़े नेता के विरुद्ध उच्छृंखल है। समाज में छोटे तबके के लोग बड़े लोगों के खिलाफ उच्छृंखल है। तो पुतला जला देने से क्या स्वरूपानंद का कोई अनिष्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा पाप कर्म बढ़ेगा। तुम अपना पाप का घड़ा बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। जब तुम कहोगे स्वरूपानंद जैसे संत को हम संत मान लेते हैं, मैं व्यक्तिगत उनको कोई नहीं जानती हूँ, लेकिन इतने वर्षों से वो शंकराचार्य के पद पर हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म के वो झंडा उठाने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे तिरस्कार कर सकते हो? और तिरस्कार करोगे तो तुम्हारा यही दोष लगेगा जो 10:4:46 भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का चौथा अध्याय का 46वां श्लोक, संतों का अनादर करने का परिणाम आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म आदि का नाश, मतलब सर्वनाश। तुम्हारा आयु भी नष्ट होगा, तुम्हारा लक्ष्मी मतलब पैसा भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, कीर्ति मतलब तुम्हारा यश भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, धर्म तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं, आदि का नाश हो जाएगा। तो ये ऐसे रिस्क लेने से क्या फायदा तुमको, बताओ। तुम एक बेबुनियाद जोश के आधार पर, सांसारिक जोश के आधार पर आकर के एक संत महापुरुष का तिरस्कार कर रहे हो, उसको पाठ पढ़ाने निकल पड़े हो और जिद करके एक पूजा करने जा रहे हो जिसका पूजा करने का कोई विधान शास्त्र में नहीं है। तो कोई मुझे शास्त्र दिखा दो, कोई भी शास्त्र ये प्रेस्क्राइब किया है या बताया है, मार्गदर्शन किया है या आदेश दिया है, भगवान का ऐसा आदेश है कि शिरडी साईं बाबा का पूजा करना, बता दो।
ऐसे ही थोड़े दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, वो जो हुआ था संतोषी माता, संतोषी माता का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, लेकिन 1975-76 में ऐसा कुछ इंटरनेट में पूछने से बता देगा किस वर्ष में शुरू हुआ संतोषी माता का। एक बार देखा था भाई, तो संतोषी माता शुरू हो गई। अब कुछ लोगों ने शुरू किया, प्रचार कर लिया, और लोगों ने उसको मान लिया, और कुछ लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया, और सब संतोषी माता पूजा करने लग पड़े औरतें, ज्यादातर औरतें। बाद में आदमी लोग भी आए होंगे उसमें निश्चित रूप से। हमने कभी कोई संतोषी माता का न पूजा किया, ना सोचा, ना करे, क्योंकि वो व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवद गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये कहे हैं कि तुम्हारा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, इसका आधार शास्त्र है। शास्त्र ही प्रमाण है, और जो शास्त्र का प्रमाण को छोड़ करके मनमानी आचरण करता है उसकी दुर्गति होती है। ये बात भी उसने भगवद गीता में भगवान बता दी। ये रखा है सामने भगवद गीता, मेरे पास हमेशा साथ में रहते हैं। ये इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इनका बहुत कृपा मेरे ऊपर है, और ये जितना भी बुद्धि ज्ञान ये सब अभी भगवान बोल रहे हैं मेरे मुंह से, ये सब इन्हीं की कृपा से हुआ है, हो रहा है। ये 16वें अध्याय का 24वां श्लोक मैं पढ़ दे रही हूँ, तुम लोग संदेह करोगे नहीं तो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम न कार्य व्यवस्थितो कार्य अकार्य कार्याकार्य ज्ञात्वा शास्त्र विधो विधानोक्तम कर्म कर्तुम अहर्हसि। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। और जब शास्त्रों में शिरडी साईं बाबा का पूजा का विधान नहीं है, किसी कर्मकांड का वेद में कोई पूजा का विधान नहीं है शिरडी साईं बाबा के लिए, तो क्यों पूजा कर रहे? किसने सिखाया तुमको? किसने कहा तुमको? किसने बता दिया कि हाँ ये शिरडी साईं बाबा जब जीवित थे तो कुछ ऐसे चमत्कार किए थे? और क्या चमत्कार किए थे वो? क्या हम भी नहीं पढ़े? हम भी पढ़े हैं सब। कुछ बाल उड़ा उसमें कह रहे हैं कि साहब वो पानी को जो है घी या तेल में बदल दिए थे, उसमें दिया जला दी। एक ये बात मुझे याद है। उसमें कोई फिल्म भी बनाया है ना शिरडी साईं बाबा को लेकर, तो जो फिल्म बनाते हैं वो उल्टी पुल्टी बातें सब उसमें डाल देते हैं, मनोरंजन विषय। और चमत्कार कोई जब हो रहा है तो सब लोग वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या। अरे चमत्कार तुम्हारे सामने हो, आज तुम्हारे सामने कोई पानी लाए और उसको कह दे चाहे इतना बड़ा संत, उसको मैं तेल में बदल देता हूं, उसमें दिया जलेगा, तब तुम मानो उसको, तब हम भी मानेंगे। भगवान, केवल भगवान सर्वसमर्थ हैं। उनमें वो शक्ति है कि वो पानी को घी में बदल के उसमें दिया जला दें या शुद्ध पानी में दिया जला दें। भगवान तो वो सर्वसमर्थ है। उनका परिभाषा यही है, नियम यही है उनका कि वो सर्वसमर्थ है। जैसे सर्वज्ञ है वो भगवान है, सर्वशक्तिमान भगवान है, भगवान को कोई हरा नहीं सकता। तो वो शिरडी साईं बाबा भगवान नहीं थे, वो मनुष्य जन्म लिए हैं। उनके माता पिता थे, वो माता के गर्भ से जन्म लिए जैसे बाकी लोग जैसे होते हैं, और उसके बाद वो जो भी उनके दिमाग में आया, जो कुछ किया वो सब करते रहे। ये कामत, एमडी कामत या किसी ने पुस्तक लिखा है, उनको मोस्ट ऑथेंटिक वो हमने पढ़ा है। और तुम लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, हो सकता है आनंद भी हो, खुशी भी हो कि डीके पंडा भी शिरडी साईं बाबा जा करके वहाँ नासिक के पास वहाँ दर्शन करके आया। दर्शन करके क्या आया? श्रद्धा भाव से गया था। ऐसी बात नहीं है कि बिना श्रद्धा के गया था, श्रद्धा भाव से गया था। उसके आध्यात्मिक साधना का ये हिस्सा है वो। भगवान जहां भी गया तो शिरडी साईं बाबा भी गए तो वहां भी गया। तो उसमें मूल सार क्या है शिरडी साईं बाबा का जीवन का? सार ये है कि वो एक भिक्षुक का जीवन जीते, सब कुछ त्याग दिए थे, कोई संग्रह नहीं किए थे। उनका वो भिक्षा पात्र जो मिट्टी का बर्तन है, वो कहते हैं कि वही बर्तन रखा हुआ है, लेकिन उसको मैं ऑथेंटिक मानने के लिए विवश नहीं हूँ। वो चाहे वो ऑथेंटिक ना भी हो मान लीजिए, तो भी मैं मान लेती हूँ कि उनके पास एक भिक्षा का मिट्टी का बर्तन था। और उसी में जो कुछ घरों में जाते थे, जो उसमें जो डाल दिया, कोई दाल डाल दिया, कोई चावल डाल दिया, कोई जैसा भी क्या क्या डाल दिया, वो ले आकर के उसको खा लेते थे बस। लेकिन
उनमें उनकी परेशानी क्या हुई, परेशानी शुरू तभी हुई होगी उनका जीवन में जब वो लोग उनके सामने लाइन लगा के दर्शन करने पहुंचे। जैसे पहले हमारे यहाँ आते थे, बीके पंडा के यहाँ भी ओम भवन में भगवान का जो धाम है यहाँ पर तो हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ हुई है। तो गेट को, लोहे का गेट को तोड़ देंगे ऐसी हालत, और पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी किए हैं क्राउड कंट्रोल करने के, भीड़ को रोकने के। ऐसा भीड़, क्योंकि उस समय नया हुआ था, टीवी में सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे 2005-2006 में। उसके बाद यहाँ 2005 के दिसंबर में यहाँ आए हैं और वो चलता रहा वो बीमारी कि क्या मानो ये कोई ऐसा जानते हो इनमें ऐसी कोई शक्ति आ गई हो भगवान की कि ये कुछ भी कर सकते हैं और कोई वरदान दे दें तो हमारा हम माला माल हो जाएंगे, हमारा लड़की की शादी हो जाएगी, हमारा फलाना हो जाएगा, हमारा दिमाग का, जितने भी सांसारिक कामनाएं हैं वो सब की पूर्ति इनसे हो जाएगा। यही लोगों में ऐसा भाव जागृत हो गया। तो उस भाव को न्यूट्रलाइज करने में या उसको सच बताने में हमको हिचकना नहीं चाहिए। तो हमने स्पष्ट उनको बताया, जब हम होश में आते थे, हम तो महाभाव में थे, बहुत अधिक समय रहते थे महाभाव में, जब होश में आते थे तो फिर लोगों को हम बताते कि हमारे में कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। सिद्धि हमको पूछा गया था, सिद्धि चाहिए क्या? जब हमारा ध्यान योग चल रहा था, ये भगवान शंकर की कृपा से ध्यान योग सिद्ध हुआ है, तो हमसे पूछा गया कि सिद्धि चाहिए क्या? अगर तो नहीं, सिद्धि नहीं चाहिए, हमको भगवान की प्राप्ति चाहिए। तो कोई सिद्धि हमारे पास नहीं है और हम अंतर्यामी नहीं है। लोग कहते थे आप तो सबकी दिल की बात जान लेते हो। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अंतर्यामी नहीं है। हमारी स्थिति ये है कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद जो स्थिति सही मायने में होती है, हमारी स्थिति वही है। और वो स्थिति है कि हम अपने को भगवान जैसे समझते हैं और हमारा दृष्टिकोण और सब बदल जाता है, सांसारिक दृष्टिकोण हमारा नहीं रहता है, माया का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता है, इसलिए धन संपत्ति से हमारे कोई मतलब नहीं रहता है। और हमारा जो शरीर के संबंध है इसमें भी हमारा कोई रुचि नहीं रहती है। और तुम लोग जिस चीजों को जैसे देखते, जैसे प्रतिक्रिया करते हो, वैसा प्रतिक्रिया हमसे हो नहीं सकता। हम दृष्टा भाव में रहते हैं, शांत स्थिर होकर के परमानंद में रहते हैं, परम शांति में रहते हैं, भगवान जैसे हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। कोई पाप कर्म हमसे हो नहीं सकता है। हमारा आशीर्वाद काम देता है, ऐसा नहीं कि आशीर्वाद काम नहीं देता। हमारा दृष्टि भी किसी के ऊपर पड़ जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, चाहे वो उसको अनुभव करे चाहे अनुभव ना करे। लेकिन हमारी दृष्टि पड़ना, हमारी वाणी सुनने को किसी को मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे हम अभी बोल रहे हैं या भगवान बोल रहे हैं हमारे थ्रू, तो ये वाणी जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी और तुम्हारे कल्याण के लिए बोला जा रहा है। तो बिना वजह क्यों खुराफात में जा रहे हो और पुतला जला रहे हो फलाना? पुतला डीके पंडा का भी जब दूसरी दादा यहाँ आई थी दिसंबर 2005 में, उसका भी पुतला जलाए थे यहाँ बाहर। कुछ हर तरह के लोग होते हैं ना, क्या मालूम किसको क्या सोचा। एक ग्रुप आए थे और वहाँ पुतला जला करके वो चले गए। मैंने अपने आंखों से देखा है पुतला जला। मैंने पूछा किसका पुतला जला रहे हैं, किसी से पूछा तो बोला कि आप ही का पुतला जला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो जलाने में थोड़ा सा हमको संतोष हो जाएगा। लेकिन पाप कर्म होगा, हम विरोध नहीं करते हैं। तुम्हारी निंदा करो, बहुत निंदा बहुत किए, तो टीवी चैनल पे बहुत निंदा अपमान उपहास उड़ाया गया है दूसरी दादा का। अब उसने कुछ कहा, किसी से कुछ कहा? मुझे कहे भी स्टार टीवी वालों ने जो आपके साथ गलत हरकत किया था, वहां बुला करके भक्ति के नाम पर वहां हम सेक्रेटरी से इंटरेक्ट करा रहे थे, फालतू बातें करा रहे थे, तो उसमें आप मुझे किसी ने कहा कि आप उसके खिलाफ डैमेजेस का क्लेम करिए और जितना मांगेंगे उतना ही मिल जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़। मुझे लोग इस तरह से बहुत राय देने वाले हैं दुनिया में। जब हमको भगवान की प्राप्ति हो गई है और कर्तव्य के बारे में हमको कौन क्या समझा सकता है, क्या उपदेश दे सकता है? कोई हमको कोई उपदेश दे ही नहीं सकता। किसी की योग्यता नहीं है इस सृष्टि में, पूरा भगवान को छोड़ के। मेरे स्वामी भी उपदेश देते रहते हैं, नई नई बातें बताते रहते हैं, वो तो है अपनी जगह।
तो दूसरा कोई हमको, लेकिन देते रहते हैं लोग अपना सजेशन, उपदेश, एडवाइस, विचार प्रकट करते रहते हैं, सब कुछ बताते हैं। हम ये सब बातें हम नहीं करते हैं। क्या हम करवा करेंगे? 1 करोड़ लेके हम क्या करेंगे? अभी नाचेंगे 1 करोड़ लेकर के? आफत। अभी तो 1 लाख है तो सबकी आंखें इधर लगी हुई। 1 करोड़ आ जाएगा तो आंखें और मुंह सब खुल जाएंगे, कब हमला करे इसके ऊपर। देखो, पाप कर्म अपनी जगह पे दुरुस्त है। ये 10:4:46 मैंने बताया ना, श्लोक संख्या भागवत महापुराण का, कि संतों का अनुरोध करने से ये होता है। तो संत वो निश्चित रूप से संत हैं। स्वरूपानंद जी शंकराचार्य के पद पे हैं, संत हैं, और उनमें जो कमी बेसी है वो सब भगवान के देखने की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी वो नहीं। वो संत है, संत जैसे व्यवहार करते हैं, उठना बैठना उनका, आना जाना, वहाँ कर्मकांड के कुछ हवन पूजन वगैरह भी होता रहता है, प्रवचन भी कुछ करते रहते हैं, उपदेश देते हैं, लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद देते। तो वो संतों का जैसा उनका सब चीजें हैं, ठीक है। तो संतों का अनुसरण करने से तुम्हारा नुकसान होगा। तो तुम पाप कर्म करने के लिए जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि कलयुग का ये नियम है। सावधान रहना इस बात को सुनकर। कलयुग में पाप कर्म करना सहज है, ये नियम है कलयुग, ये युग धर्म कहलाता है। तो इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि पाप कर्म मेरे से ना हो, इसके लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतत सावधान, कि मेरे से पाप कर्म ना हो जाए। जो अपना कल्याण चाहता है, सही मायने में कल्याण चाहता है। धन संपत्ति कल्याण के प्रमाण नहीं है, पद प्रतिष्ठा कल्याण के प्रमाण नहीं है। क्या प्रमाण है कल्याण के? सत्वगुण की वृद्धि होना, भगवान की सेवा का रुचि होना, ये कल्याण के चिन्ह है। लोगों पर, दीन दुखियों पर दया करना, दान दक्षिणा करना, उपकार करना, किसी की अनिष्ट ना करना, ये सदाचार वाली बातें जितनी हैं, ये दैवी गुण जितने हैं आ जाते हैं तुम्हारे में ज्यादा से ज्यादा, तो वो ये प्रमाण है कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। जब निरंतर ऐसे कल्याण, जैसे झूठ बोलना, झूठ कम बोलना धीरे धीरे तुम्हारा बंद हो जाएगा, तो तुम बोल नहीं पाओगे, जो चेष्टा करके भी नहीं बोल पाओगे। अगर जो मतलब जिद करो तभी कि नहीं आज झूठ बोलूंगा, सच जिद करो, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। सत्वगुण जब आ जाता है ये सब भाग जाते हैं, झूठ फरेब सब चले जाएंगे। तो स्वरूपानंद जी कह रहे हैं, उसमें तुम पूछो स्वरूपानंद से, ये पूछ सकते हो जाके कि मान्यवर स्वामी जी, गुरुदेव, आप इसका ठीक से समझा दीजिए कि शिरडी साईं बाबा का पूजा नहीं होना चाहिए, इसको ठीक से समझा दीजिए। तो वो समझाएंगे। तो वो जब समझाएंगे तो समझाएंगे, अभी थोड़ा मैं समझा दूं और भगवान समझाएंगे। वो भगवान ये समझा रहे हैं कि सनातन धर्म में 5 श्रेणी, 5 प्रकार के देवी देवताओं का पूजा का विधान है कर्मकांड में। ये मैंने इस बारे में वेद नहीं पढ़ा, लेकिन वेद से जो और दूसरे शास्त्र बने हैं, भागवत महापुराण आदि, भगवत गीता आदि, इसका भगवान अध्ययन, महाभारत भगवान अध्ययन कराए, योग वशिष्ठ आदि बहुत सारे शास्त्र पढ़ाए हैं भगवान। तो उनमें से निचोड़ निकला है कि भगवान परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र राम, जिनको विष्णु कहते हैं, त्रिमूर्ति में विष्णु का स्वरूप अलग माना गया है, लेकिन विष्णु वही है, विष्णु कोई अलग नहीं है, लेकिन विष्णु नाम दिया गया है। तो विष्णु हो गए, शंकर हो गए, दुर्गा हो गए, शक्ति का पूजा, और गणेश 4 हो गए, और सूर्य देवता 5। ये 5 का पूजा का विधान है। सूर्य भगवान का मंदिर बनाओ और पूजा करो, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य भगवान कोई जीता जागता नहीं है, मूर्ति नहीं, मनुष्य जैसे दिखाई नहीं पड़ते हैं, और तुम लोगों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भगवान मनुष्य रूप में उपस्थित होने में उनको पल भर लगता है। तभी तो कुंती का पुत्र सूर्य भगवान से हुआ कर्ण। ये जितने हैं सब मनुष्य रूप में प्रकट हो सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। तो सूर्य भगवान का पूजा करो, मंदिर बनाओ खूब, लेकिन नहीं बनाओगे
क्योंकि उनका ये ताम झाम नहीं है कि उन्होंने पानी में दिया नहीं जलाया वो तो हम नहीं मानते हैं। लेकिन वेद जो कह रहा है उसको तो मानो, वेद तो प्रमाण है। वेद की वाणी इसके आगे क्या, वेद अपौरुषेय है, कोई मनुष्य वेद नहीं लिखा है। अपौरुषेय मतलब भगवान का स्वरूप या भगवत स्वरूप है वेद, भगवान जैसा चीज है। तो उनको अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा सनातन धर्म में रहने लायक तुम बने कैसे, बताओ। हिंदू कहते हो अपने आप को या सनातन धर्म के अनुयायी कहते हो, तो कैसे हो सकते जब भगवान की बात नहीं मानोगे तो, संत की बात नहीं मानोगे तो किस प्रकार का हिंदू अपने को कहते हो। तो ये 5 देवी देवता हुए, सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा जी, दुर्गा आदि आदि, लक्ष्मी लक्ष्मी जो भी हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। और शंकर भगवान हमारे भोलेनाथ आशुतोष है, और ये विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी का पूजा का इसमें 5 में नहीं रखा गया, जो भी कारण रहा हो। लेकिन ब्रह्मा का भी मंदिर कहीं है, मैंने सुना है। ब्रह्मा भगवान की श्रेणी में आते हैं, तीन त्रिमूर्ति में भगवान आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा से शुरुआत कह होता है तो इनकी पूजा करो, राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी भगवान की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हो आराम से। जब शिव जी तांडव नृत्य किए हैं, सती के शव को सर में उठा करके और नाचे हैं बहुत जोर जोर से, उनके एक एक हिस्सा कहाँ कहाँ पड़ा है वो सब शक्तिपीठ है, कामाख्या वगैरह सब शक्तिपीठ। पूजा करो, घर में बनाओ मूर्ति, मंदिर बनाओ अपने जहाँ रहते हो वहाँ, कोई असुविधा नहीं। लेकिन शिरडी साईं बाबा का पूजा का विधान नहीं है। उसी तरह हनुमान जी का ये पूजा का विधान नहीं है। जब हनुमान का आजकल तो इतना जोर चल पड़ा है, जो कि भगवान का एक भगवान श्री राम का बनाया हुआ एक खिलौना है एक प्रकार से। भगवान अपनी कृपा से उनको एक विशेष काम दिए, जानते हुए कि सीता वहां पर है, वो इसको श्रेय देने के लिए हनुमान को भेज दिए कि जाओ चलो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन हनुमान को साथ नहीं ले गए अपना, सारा अयोध्या जो है वो चला गया भगवान के साथ परम धाम साकेत धाम। नया बनाया गया साकेत धाम इन लोगों के लिए खास करके, क्योंकि दूसरे जगह नहीं था या जो भी कारण ना हो, इनके लिए स्पेशल बना है साकेत धाम। वहां सब अयोध्यावासी को ले गए भगवान, हनुमान को नहीं ले गए। अब क्यों नहीं ले गए वो भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी समय बहुत हो रहा है इसमें, और आगे की सेवा भी भगवान की हमारा करना है। लेकिन भगवान का आदेश हुआ है, इसलिए ये सब बातें करना पड़ा। तो किसी का विरोध तभी तुम कर सकते हो जब तुमको धर्म का, वेद उपनिषद या भागवत महापुराण, भगवत गीता, महाभारत आदि का सम्यक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान हो, तुम शास्त्रज्ञ हो, तब जाकर के तुम किसी संत महापुरुष की किसी बात का विरोध कर सकते हो या तर्क कर सकते हो। विरोध भी नहीं कर सकते हो, उनसे खाली जाके चर्चा कर सकते हो कि आप जो कह रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, भगवान यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। वो भी बता दूं थोड़ा सा, अगर तुम लोगों को कुछ उसमें संतोष होगा तो। भगवान भागवत महापुराण में एक जगह कहा है, सभी लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए कहा है, तू ही ईश्वर है। मैं जो कहती हूँ कि मतलब डीके पंडा को भगवान की प्राप्ति होगी तो कृष्ण स्वरूप हो गया, तो वास्तविकता ये है कि तुम लोग सभी कृष्ण स्वरूप हो, सभी लोग भगवत स्वरूप हो, सभी लोग शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, सभी लोग परमानंद में, परमान शांति में हो, परंतु वास्तव में तुम्हारे में शांति नहीं है, ना आनंद है। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ। जैसे दर्पण में धूल जम जाता है, धूल तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब नहीं बना सकता है दर्पण। उसी तरह तुम्हारे में इतना धूल जमा हुआ है, इतना गंदगी मैल जमा हुआ है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, तुमको होश नहीं होता है, तुमको ये अनुभव नहीं होता है कि तुम वही आत्मस्वरूप श्री कृष्णचंद्र ही हो, भगवत स्वरूप हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो।
बिल्कुल कोई कलमश, कोई पाप तुम्हारे में हो ही नहीं सकता। जब आत्मस्वरूप हो जाता है तो कोई तो उसमें पाप कहाँ, आत्मा में कोई पाप और पुण्य नहीं होता है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वतंत्र इकाई, और आत्मा अलग अलग नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मत अपने में मस्त मत हो जाना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, महात्मा हूं। आत्मा सबका एक है। ओनली वन सोल परवेडिंग द एंटायर यूनिवर्स और द एंटायर क्रिएशन। ओनली वन सोल, एक आत्मा सब में विराजमान है। अब कैसे वो मैकेनिज्म होगा कि देखो ये तो यहाँ बैठा है, राम यहाँ बैठा है, श्याम वहां बैठा है, राम वहां बैठा है, अलग अलग सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे आत्मा इसका एक, कैसे कोई तार जुड़ा है क्या? कोई तार होना जरूरी नहीं है, कोई चीज दिखाई पड़ना जरूरी नहीं है, कोई चीज टेंजिबल होना जरूरी नहीं है, तत्व जरूरी है। जैसे वायु दिखाई नहीं पड़ता है, वायु है। आकाश दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आकाश है। मतलब ऊपर तो दिखाई पड़ता है नीला आकाश में सब आकाश है, जो स्पेस है, जो खालीपन सा है, ये आकाश है। आकाश के गुण हैं, पंचमहाभूत के अलग अलग गुण शास्त्र में दिया हुआ है। उसके ऊपर और क्या कह रहे हैं भगवान? भागवत महापुराण में ही कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। जो कुछ तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, या पहले कभी सुने हुए हो, वो सब 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 मैं हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, ईंट पत्थर, जो कुछ धूल कण आदि जितना भी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सब जानने में आता है, वो सब के सब भगवान हैं। मतलब तुम लोग भी भगवान हो। लॉजिक ये हो गया कि नहीं हो गया? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब कुछ मैं ही हूं। एको हम बहुश्याम प्रजा, ये बृहदारण्यक उपनिषद ये कहा है मेरे ख्याल में। मैं अकेला ही अनेक रूपों में प्रकट होता हूं। इसको एक तरफ से और भी समझ सकते हो। एक तरह से जब सृष्टि महासर्ग कहते हैं उसको, सृष्टि रचना के महाप्रलय के बाद जब सृष्टि रचना शुरू होता है उसको सर्ग, महासर्ग कहते हैं। तो महासर्ग के समय में केवल वो एक थे, परमात्मा हैं, थे कह रहे हैं, सॉरी, वो हैं, एक है। महासर्ग पहले हुआ होगा ना, अभी इसलिए थे, वो निकल गया। तो एक है, तो उसमें से दूसरा कोई भी चीज आएगा तो कहां से आएगा? उसमें से मान लो पंच महाभूत की बात ही समझ लो, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, ये इसको पांचों को ही गिन लो। ये आएंगे कहां से? पांच तत्व, पांच वस्तुएं कहां से आएंगे? एक है तो नेचुरली समझ सकते हो कि एक से निकलेंगे पांच, और कहीं से आ ही नहीं सकते। कौन भेजेगा? प्रकट कैसे होंगे? प्रकट भगवान कराएंगे स्वयं, अपने से और रचना करेंगे। भगवान सर्वसमर्थ है, इसको ध्यान रखना हमेशा। दूसरा कोई सर्वसमर्थ नहीं है। दूसरा कोई भी सर्वसमर्थ नहीं है। और जब महाप्रलय होता है, ये शंकर ब्रह्मा सब नष्ट हो जाते हैं, सब दुर्गा उर्गा सब गायब, गणेश फणेश जितने भी हैं सब गायब, लुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। कहाँ? भगवान में। तो वो एक अकेला से जब सृष्टि रचना हुआ है, तो सृष्टि में जो कुछ भी चीजें जहां जहां हैं, विद्यमान हैं, वो सब के सब वही हुए ना, उन्होंने रचना किया। तो कोई कह सकता है कि उन्होंने गधे का रचना किया, तो भगवान क्या गधे हो गए? या भगवान गाय का रचना किया तो भगवान क्या गाय हो गए? नहीं, उस महीने में गाय नहीं हो गए भगवान, उस महीने में नहीं। लेकिन
तत्व की दृष्टि से इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व की दृष्टि से वो सब कुछ है, गधा घोड़ा गाय हाथी बाल चींटी उटी जितने भी हैं मनुष्य आदि सब सब भगवान ही है तत्व से। लेकिन उसका आचार व्यवहार जो है वो अलग होगा, क्योंकि योनि भगवान 84 लक्ष निरूपण कर रखे हैं और उन योनियों में अपना सृष्टि की रचना करते हैं। 84 लक्ष योनि, 33 कोटि देवी देवता है कि नहीं है वो अलग प्रश्न है, लेकिन योनियां तो 84 लक्ष हैं, इसमें कोई संदेह कहीं भी नहीं है, कोई विरोधाभास कहीं पे नहीं है। तो ये 84 लक्ष योनि जो भगवान बनाए हैं, उस जिस योनि में जो जन्म लेगा या प्रकट होगा वो उसी योनि के लक्षणों से युक्त होगा। तो मनुष्य होगा तो मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा, जो पशु होगा गाय होगा तो गाय जैसा रहेगा, बैल होगा तो बैल जैसा रहेगा, सांड है तो सांड जैसा रहेगा, कुत्ता है तो कुत्ते जैसे रहेगा। उसका उठना बैठना बोलना चलना घूमना फिरना हरकतें करना वो सब चीज उस योनि के मुताबिक होगा। जो चोला जिसको जैसा उड़ा दिए भगवान वो वही बन जाता है, अपने को वही समझने लग पड़ता है कि मैं तो कुत्ता हूँ। अब कुत्ता को ये ज्ञान नहीं होगा कि नहीं मैं कृष्ण स्वरूप हूँ, ऐसी संभावना कम हो। लेकिन मनुष्य में ये संभावना पूरी है कि मनुष्य समझ ले कि मैं कृष्ण स्वरूप हूँ। मनुष्य जन्म तो हुआ है, ठीक है, तो मनुष्य जन्म हुआ क्यों है कि अपना कल्याण करने के लिए हुआ है। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम एक लिखा हुआ बोर्ड लेकर के विरोध प्रकट करने के सड़क में लोगों के साथ मिल करके उतरो, अकेला वो करने का तो साहस नहीं है। तो दो चार आदमी से इकट्ठा करोगे राज्य भाई चलो 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 भाई चलो भाई चलो भाई भाई भाईचारा बना रखे हो, इसलिए मित्र मंडली बनाते हो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अकेले रहने की शक्ति हिम्मत है ही नहीं किसी की भी, तो फिर सब इकट्ठा करके जाके विरोध। इसीलिए मनुष्य जन्म नहीं हुआ है कि शंकराचार्य को तुम कहो कि तुम होश में आओ। मनुष्य जन्म इसलिए हुआ है कि शंकराचार्य का अनुसरण करो कि तुम्हारी सदगति हो और तुम्हारा कल्याण हो, आत्म कल्याण के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आत्म कल्याण क्या है वो ना जानते हो, ना समझते हो, ना सुनते हो, ना कोई बताना चाहता है तो उसकी बात मानते हो। मनमानी करने के लिए तैयार बैठे हुए हो। इसमें मनमानी का भी इसी ये भगवद गीता में जो अभी 16वें अध्याय में पढ़ के सुना रही थी, इसमें 24 में तो मैंने पढ़ा शास्त्र विधि से नियत कर्म करना ही करने योग्य है। और 23वें श्लोक में देखिए क्या कह रहा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक। उत्सृज्य मतलब त्याग करके, न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अवाप्नोति मतलब प्राप्त करना, उसको प्राप्त नहीं होता क्या सुख या परम गति, दोनों प्राप्त नहीं होता है उसको, और नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इसमें निगेटिव बात नहीं लिखा है कि वो बर्बाद हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज नहीं मिलता है। परम गति मतलब अच्छी गति, सदगति जिसको कहते हैं, और सिद्धि मतलब भगवान की प्राप्ति, और सुख मतलब असल सुख, आनंद अंदर से जो सुख, जैसे हमारी स्थिति है, परम सुख हमारे पास है, परमानंद जिसको कहते हैं वही सुख है। तो मनमाना करने का आदेश या अनुमति कोई शास्त्र कभी नहीं देंगे, भगवान भी कभी नहीं देंगे। इसलिए मनमाना जो भी आचरण करता है वो उसका बर्बादी सुनिश्चित है। मनमाना मत करो, अनुशासन में रहो और बड़ों का आदर करना सीखो। शंकराचार्य तो इतने वृद्ध हैं, उनका शरीर का अवस्था बहुत पुराना है, नया नहीं है, तो इसलिए वो बुजुर्ग होंगे। तुम सभी के जो भी सड़क पर उतरे हो और विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, सब मेरे बच्चे हो तुम लोग, लेकिन भटके हुए हो, गलत रास्ते में पड़ जाते हो, गलत बहकावे में आ जाते हो, मनमाना करना शुरू कर देते हो। अरे पूछो, पंडित पुरोहित वहां बनारस में बहुत हैं, उनसे जाके पूछते क्यों नहीं है कि वहां भी शंकराचार्य कोई एक आध है, बड़े बड़े संत हैं वहां पर, मुझे मालूम है बनारस में, उनके पास जाके पूछो ना
धैर्य के साथ और विनम्रता के साथ। जुलूस लेके मत जाओ वहां पे धमकाने के लिए, समर्पण भाव से जाओ और पूछो, तब वो सही बात तुमको बता देंगे। शांति से जाओ, नारेबाजी करके मत जाओ। तो मनमाना आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी नहीं होने का अर्थ इतना बड़ा विस्तार है कि फिर कल्पना तुम करते रहो। उसमें लूला लंगड़ा होने से, काना अंधा होने से लेकर के कैंसर फैंसर आदि सब कुछ सोच लो जो कुछ सोच सकते हो। मनुष्य जिस दुर्दशा में पड़ता है, जो बलात्कार की घटना हुआ था 16 दिसंबर को दिल्ली में, उसको भी थोड़ा याद कर लो कि कितना कष्ट उस लड़की को सहना पड़ा इस जीवन में। उसके हिस्से का कष्ट था, दिया दूसरों ने जरूर, लेकिन सब लीला भगवान की। कौन कब निमित्त बन जाता है कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हमको वो ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे ऊंचे स्थान से निकल रहा है वो आदेश भगवान का। तो ये सब भोगना पड़ता है मनुष्य को, कुछ इसी स्थान पर, और कुछ मृत्यु के बाद नरक आदि जो व्यवस्था है, नरक आदि का व्यवस्था हुआ है। नरक कोई काल्पनिक नहीं है। इसके पहले 22वें श्लोक में नरक का उल्लेख है। 21वें और 22वें में लिखा है, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आकाश आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ। तुम लोग जो सड़क में उतर करके नारेबाजी कर रहे हो स्वरूपानंद के खिलाफ और उनको होश में आने की बात कह रहे हो, ये क्रोध का एक नमूना। और काम का भी नमूना है। काम कैसे? कामना, कि तुम्हारे शिरडी साईं बाबा को पूजा करने का कामना है, अपना मन बना लिए हो, ठान लिए हो, ये कामना। कामना से ही क्रोध जन्म लेता है। वो कामना में कोई भी बाधा डाला तो तुम्हारा क्रोध उत्पन्न हो गया। और क्रोध होने से क्या होता है वो मैंने बता दिया उस दिन, क्रोधात भवति सम्मोह, ऐसा कुछ है। नहीं मिल रहा। तो उसी तरह का है, स्मृति नष्ट से ये होता है, उसके बाद उसका पतन हो जाता है, ये श्लोक में है। तो क्रोध के वश में आकर के तो व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। और ये नारेबाजी करने का जो ये तरीका है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए जब अन्ना हजारे दिल्ली के सड़कों में इस तरह का आंदोलन छेड़ दिए थे और बहुत लोग, खास करके नौजवान जो है वो नवयुवक वर्ग, इसमें बड़े पैमाने पर सामने आकर के जुलूस बना करके पूरा सड़कों को घेर लिए थे और पुलिस को बहुत परेशानी हो रही थी उनको नियंत्रित करने में। सामान्य व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की है, पुलिस कमिश्नर की है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं, पुलिस एक्ट में भी कुछ धारा है जिसमें गिरफ्तार किया जा सकता है फलाना, लेकिन वो गिरफ्तार आदि कुछ नहीं कर रहे थे। चाहते तो कर सकते थे बड़े पैमाने पर, नहीं, लेकिन फायदा क्या हो। अन्ना हजारे के समर्थन में उस समय जगह जगह बोर्ड फोर्ड लेकर के बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगते थे और बहुत लोग सोसाइटी के, समाज के व्यापारी वर्ग भी मैंने देखा है, इलाहाबाद में देखा है और जगह भी पढ़ा है, सुना है, तो सब उतरे थे उनके समर्थन में। लेकिन आज क्या स्थिति, क्या हो गया वहां पे? यहाँ सिविल लाइन्स में, सुभाष चौराहे में, इलाहाबाद में यही अन्ना समर्थक वहां पूरा उस दिन जुलूस जैसा निकाल करके कुछ हरकत कर रहे थे। तो हम वहां पे कुछ सामान खरीदने गए थे, तो हमको देख कर दूसरी दादा आ गई, डीके पंडा आ गया और उसको आके घेर लेंगे माइक थमा करके वो मीडिया वाले। तो मुझसे पूछे अन्ना हजारे के बारे में, तो मैंने कहा ये सब बेकार है, व्यर्थ है। अन्ना हजारे जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। भ्रष्टाचार को मिटाना संभव नहीं है,
लेकिन भ्रष्टाचार की रोकथाम करना शासन तंत्र का की जिम्मेदारी है, और वो काम व्यवस्था शासन तंत्र में है, और वो प्रभावी नहीं है या कितने प्रभावी है ये विचार करने की बात है, देखने की बात है। वो जो शासन चलाने वाले हैं, मंत्रिमंडल है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदि, ये सब क्या निकम्मे हैं? उनका काम है ये देखना, होम मिनिस्ट्री का काम है ये देखना, प्रधानमंत्री का काम है ये देखना। तो देखें, अगर कोई चीज प्रभावी नहीं है उसको और प्रभावी बनाए, पावर दें उसको, व्यवस्था को मजबूत बनाए। ये तो हम चाहें तो आज कर सकते हैं, इसमें क्या असुविधा है? तो उसकी बात तुम कर सकते हो, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटा देंगे ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम ही तो हो भ्रष्टाचारी, और कौन भ्रष्टाचारी है? तुम्हारे भाई बंधु, माता पिता, चाचा ताया जितने भी फैले हुए हैं पूरा भारतवर्ष में चारों तरफ, यही तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या हुआ? स्वर्ग से अलग से कोई आता है भ्रष्टाचार कराने के लिए या करने के लिए? तुम ही लोग घूस देते हो, तुम ही लोग घूस लेते हो। अब विजिलेंस में कानपुर में डीके पंडा की पोस्टिंग थी, वहाँ बढ़िया कचहरी में वो उनका जो क्या कहते हैं उसको, पेशकार मुंशी इस तरह के कुछ होते हैं वहाँ पे, वो सब उनके माध्यम से कुछ पैसा वैसा लेन देन का काम चलता रहता है। जो जितने भी मुकदमे करने वहाँ आते हैं सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है पैसा, वहाँ 8-10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जितना है वो बाद में बांटते उठते हैं। तो वो विजिलेंस में जब थे हम लोग एक योजना कराए थे कि जो देगा उसको भी पकड़ेंगे, जो लेगा उसको भी पकड़ेंगे, और करेंगे क्या, 2 गवाह अपने साथ तैयार रखेंगे हमेशा, परमानेंट, हर रोज प्रतिदिन। तो हमारा विजिलेंस इंस्पेक्टर शादी में रहते हैं, वहाँ आम आदमी की तरह वहाँ घूमते रहेंगे पान चबाते हुए, और जैसे कोई किसी केस बुलाए जाते हैं, फलाना हाजिर हो, फलाना हाजिर हो, तो हाजिर हो तो फिर क्या लेंगे तो वहीं खड़े हो जाएंगे, वहीं पे गवाह के साथ पूरा, और जैसे रुपया देगा वो लेगा, वो दोनों को हाथ पकड़ेंगे, दोनों को गिरफ्तार करके बैठा लेंगे, वही लिखा पढ़ी फर्द बनेगा, रुपया का बरामदगी वगैरह सब कुछ, 2 गवाह वहाँ हस्ताक्षर बनाएंगे और वो केस अदालत में चला जाएगा, और सजा ही सजा होगा, उसमें छूटने का कोई चांस नहीं है। तो लेना भी अपराध है, भ्रष्टाचार का अपराध है, देना भी अपराध है, भ्रष्टाचार का अपराध है। तो भ्रष्टाचार तो अन्ना हजारे को इतना जन आंदोलन इसमें करने की क्या आवश्यकता? अगर अन्ना हजारे के पास या अरविंद केजरीवाल के पास या XYZ और कोई भी तुम लोग जितने भी हो, तुम्हारे पास कोई शिकायत है किसी भ्रष्टाचार की, वो शिकायत तुम ला के दे सकते हो। हाँ ठीक है, थाने में दो, इसमें FIR करिए, थाने वाला मना कर देते हैं तो SP के पास जाओ, जिले के पुलिस अधीक्षक जो भी प्रभारी हैं उनके पास जाओ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो भी हैं, वो भी नहीं सुनते हैं तो IG DIG आजकल कलेक्टर हैं, मशीनरी बहुत बड़ा फैला हुआ है। नहीं तो फिर मीडिया में तुम लोग हल्ला मचाओ कि ठीक है मेरे पास ये शिकायत है, मैं लेके गया 10 जगह, कोई FIR कर ही नहीं रहे, उसका शिकायत हल्ला मचा सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जन आंदोलन करके रास्ता जाम करना, आना आवागमन पूरा बंद हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना, दुकानें शटर गिरा देना, ये तुम्हारा अर्थव्यवस्था जो तुम्हारे फायदे के लिए तंत्र चल रहा है उसी को तुम नष्ट करने में तुले हुए हो। पुलिस की गाड़ी जला दोगे तो सोचे जो पुलिस वालों की जेब से जाएगा वो सरकारी पैसा है, दूसरी गाड़ी आ जाएगी। अब पुलिस को गाड़ी दिए बिना सरकार चल ही नहीं सकता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में गाड़ी मिलेगी पुलिस डिपार्टमेंट। जितना जलाओ, ये मूर्खामी नहीं है क्या है बताओ? इसमें नासमझी है कि नहीं है? एकदम मूर्खामी। चाहे पुलिस की जलाओ चाहे दूसरे सरकारी मंत्री की गाड़ी जलाओ, एक ही बात है, सब सरकारी खर्चे में आएगा। सरकारी खर्चा मतलब तुम्हारा टैक्स दिया हुआ पैसा जो जमा होता है भारत सरकार में या राज्य सरकार में, उसी से सब काम चल रहा है। ताम याम जितने भी हैं सब उसी से चलता है। उसमें बड़े बड़े गेस्ट हाउस भी बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिस भी बनते हैं, बड़े बड़े अफसर लगे रहते हैं, और तरह तरह के एक्टिविटीज चलता रहता है। तो जो तंत्र है, व्यवस्था है, उसको छिन्न भिन्न क्यों कर रहे हो? जिद क्यों कर रहे हो तुम कि जन लोकपाल बनना चाहिए, लोकपाल नहीं हमको मंजूर है? अरे जिद क्या है इसमें करना है? लोकपाल बनने दो। फिर पोलाइटली उस तरह से कुछ बातें कहना एक बात होता है कि नहीं मजबूर करेंगे हम, ऐसी स्थिति बना रहे थे उस समय।
और उसमें आजकल जो प्रेसिडेंट है बेचारे वो रामदेव के डर के मारे उसको फुसला लेंगे, समझा देंगे, कह के वो एयरपोर्ट जाकर के उसको रिसीव किए हैं। देखिए तो दुर्दशा, अपने कितने बड़े पद पर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे या क्या थे वो, प्रणब मुखर्जी क्या वो जाकर के गिड़गिड़ा रहे हैं और स्वामी जी चरण स्पर्श कर रहे हैं बेकार बिना वजह, और वो माना भी नहीं। और उसके बाद वो अनशन पे बैठ के फिर फिलहाल क्या क्या ड्रामा हुआ। फिर वो लड़की का ड्रेस पहन के रामदेव भाग रहे थे वहां से, जब पुलिस उनको पकड़ने की तैयारी करने लग पड़ा, और फिर पकड़े नहीं गया, कोई सिपाही पहचान लिया, रहे तो लड़की बन के भाग रहा है, पकड़ लिए उसको भेज दिए सीधे हरिद्वार या कहा हवाई जहाज में बैठा करके, या क्या कर दे क्या ये सब है। ये खाली भारत का इतिहास खराब करने के बजाय इससे और कुछ लाभ नहीं हुआ। भारत का जो जनमानस का मैच्योरिटी कहिए या बुद्धिमानी कहिए, उसका अगर प्रदर्शन करते लोग तो इतिहास अच्छा बनता है, और ये इतिहास में रहेगा ये बातें, ऐसे हरकतें किए हैं। और आज क्या किए, वो कह रहे थे कि चुनाव को मैं प्रभावित करूंगा, जगह जगह जाऊंगा, प्रचार करूंगा। क्या प्रचार किए, क्या प्रभावित किए? एक मोदी उठा संकल्प कर करके, और उसने रोलर की तरह देश में घूम करके ऐसा प्रचार किया है, तुम लोगों को ऐसा तुम्हारा दिल जीत लिया है कि बस तो सारे वोट उसके तरफ, लगभग सारे वोट उसी के तरफ। क्या कौन प्रचार कर लेगा? ना रामदेव को तो वहां लखनऊ में बैठा दिए किनारे कि चलो अब आप बोल नहीं सकते हो, अब क्या बोल दिया हो, वो हनीमून और पिकनिक। सन्यासी की तरह अपने आश्रम में रहो, एकांत सेवन करो, भगवान के साथ रहो, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने की चेष्टा करो। अहम ब्रह्मास्मि का जिसको अनुभव हो जाएगा उसके बाद वो बाहर नहीं निकले। हमको अनुभव है अहम ब्रह्मास्मि, हमारा तीनों योग मार्ग सिद्ध है, ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि होता, तो अहम ब्रह्मास्मि मैं भगवान हूं, हमको अनुभव है, इसलिए हम कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये भगवान के आदेश से जगत कल्याण के लिए, लोगों को समझाने बुझाने के लिए भगवान ये सब करते रहते हैं लीला। तो ये समझने की बात है। सामान्य मनुष्य को अपने जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए, और जैसे मैंने कहा देश का इतिहास, उसी तरह अपने भी इतिहास के बारे में सोचना चाहिए, अपने कुल की मर्यादा के बारे में सोचना चाहिए, अपने वंश मर्यादा के बारे में सोचना चाहिए, और अपने इतिहास के बारे में सोचना चाहिए, और सावधान होना चाहिए। जीवन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मौज मस्ती करो, लेकिन दायरे में करोगे ना। मौज मस्ती करके मतलब कपड़ा उतार करके सड़क में है, मैं तो मस्ती में हूँ, मन गड़ा हो गए, अगर नाचना शुरू कर देंगे तो लोग मारेंगे नहीं, आकर के दो चार थप्पड़ अगर पास पड़ोस वाले आके दुकानदार वगैरह से जो भी मिलेगा मारेगा, दो चार, बोला पागल हो गया, इसको पागल करने में। तो ऐसा नहीं, मर्यादा में तुमको रहना पड़ेगा। सिविलाइजेशन सभ्य है, तुमको रहना पड़ेगा। तो सभ्यता के अंदर तुम्हारा क्या करना है क्या नहीं करना है बताया तो अभी भगवान कह रखे हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है, तो शास्त्र के अनुसार तुमको आचरण करना ही पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है, दूसरा उपाय भी, कोई विकल्प भी नहीं है, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे पास विकल्प है, तो गलत कहता है, झूठ कहता है, तुमको धोखा देगा, तुम्हारा अनिष्ट करेगा, खुद का भी अनिष्ट करेगा। क्योंकि जो भी भगवान की कही हुई बात को काट के दूसरा रास्ता अपनाएगा, वो अपना भी अनिष्ट करेगा और बाकी लोगों का भी अनिष्ट करेगा। जैसे ही आर्य समाज जबरदस्ती बना दी हिंदू धर्म से, सिखिज्म ये भी वही बात, बुद्धिज्म बोल के, बुद्धिज्म तो एकदम उसका आधार ही बेकार है। क्योंकि बुद्धि का जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ जिसका नाम था असल, सिद्धार्थ गौतम, वो क्षत्रिय लड़का, और क्षत्रिय पुरुष का कर्तव्य है राजधर्म, राजा बनना, युद्ध करना। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे थे, उत्तिष्ठ कौन्तेय युध्यस्व, खड़े हो जाओ अर्जुन, युद्ध कर, क्योंकि वो क्षत्रिय बच्चा है।
अगर वो ब्राह्मण बच्चा होता भगवान कभी नहीं कहते उत्तिष्ठ कुंती या युद्धस्व बोलते। वो कहते वेद उपनिषद पढ़ो, लोगों को ज्ञान वर्धन करो, लोगों का सेवा करो, ऐसा कहते। ब्राह्मण अगर होता, वैश्य होता तो उसको कहते तुम अपना व्यापार व्यापार संभालो ठीक से, और बराबरी तौल ठीक से तौल के देना लोगों को सामान, मिलावट मत करना, कंकड़ पत्थर, ऐसा समझाते उसको। शूद्र होता तो उसको कहते सब लोगों की सेवा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण। लेकिन वो क्षत्रिय था। तो गौतम बुद्ध जो बने हैं सिद्धार्थ, वो उनका बुनियाद ही खराब है, क्योंकि क्षत्रिय होकर के युद्ध से घबरा करके वो भाग गए। तो दुख का कारण ढूंढने के लिए, क्या दुख का कारण मिला? और जितने बुद्धिस्ट लोग हैं उनको दुख होता नहीं है क्या? या संसार में दुख नहीं रहा? और चाइनीज और मान ले जापानीज या कौन कौन सिंगल उंगल जहां भी है, या बुद्धिज्म अगर ज्यादा फैल गया तो क्या वहां लोग दुखी नहीं रहते हैं? दुख का कारण का निवारण सनातन धर्म कहता है परमानेंट, जो हमारे साथ हुआ। हम सामने बैठे हैं नमूना। अगर दुनिया में कोई एक आश्चर्य है जिसको कहते हैं ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एकमात्र वंडर कोई अगर कोई पूछेगा तो कहना कि डीके पंडा दूसरी राधा जो इसको भगवान की प्राप्ति हो गई, या भगवान स्वयं एकमात्र वंडर है, दूसरा कोई वंडर नहीं है दुनिया। हाँ, भगवान ही वंडर हुए, उन्हीं की कृपा से तो हमारी स्थिति बनी है कुछ। तो यहां दुख नहीं है, लेस मात्र भी दुख यहां नहीं है, ना हो सकता है कभी। तो ऐसी स्थिति में कौन हो सकता है? और हम क्यों प्रचार करने निकल पड़े शिष्य बनाना? और गौतम बुद्ध जबरदस्ती शिष्य वहां से निकलते ही कह रहे हैं कि शिष्य बनाना, और जो गुरु था उनको पहले उसको शिष्य बनाए। ये अजीब विडंबना। ये कहा नियम है कि जो तुम्हारा गुरु है वो तुम्हारा शिष्य हो जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये मर्यादा का उल्लंघन है। तो कोई धर्म जो भी है वो सब सनातन धर्म से निकले हुए हैं, और सनातन धर्म को कलयुग है, इसलिए गौतम बुद्ध भी कलयुग का व्यक्ति है। जहां धर्म को अधर्म कहेंगे, अधर्म को धर्म कहेंगे। तो स्वरूपानंद सरस्वती जो भी कह रहे हैं उनसे बात करना चाहो तो बात कर सकते हैं, बात करने में कोई रोक नहीं है। वो भी समर्पण भाव से, पूरा शिष्टाचार के साथ, उनकी नमस्कार पूजा करने के बाद उनसे प्रश्न जिज्ञासा लेकर के, उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, या अपना जिद मनवाने के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव होकर के पूरा जाओ। और अगर सुनना चाहते हो फिर वो जो कहेंगे उसको मानना भी पड़ेगा, तो पालन भी करो। इसलिए तो हमने मना कर दिया लोगों को यहाँ आने से कि एक बात तो तुम मानते नहीं हो, और आगे यहाँ पहुंच जाते हैं भीड़ बनाने के लिए। क्या हमको कि यहाँ कोई वोटिंग यहाँ चल रहा है? हमने मना कर दिया कि यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं है। मानते नहीं है कोई। तो मजे में भगवान और हम हैं बस। अगर दो दिखाई पड़ रहा है तो क्योंकि लीला के लिए दो बने हैं, एक दो से एक हुए, एक से फिर दो हुए। इसको कहते हैं अद्वैता द्वैत। पहले दो थे, एक हुए तो अद्वैत हुआ, एक हो गए भक्त, भगवान में शामिल हो गया, विलीन हो गया, तो भक्त भगवान बच्चे तो एक। अब भगवान अपने से कह रहे हैं कि मुझे लीला करना है, तो अपने से वो दूसरी राधा का निर्माण करते हैं और वो लीला करते हैं, प्रेम की लीला, रास महारास होता है। तो एक से दो, तो ये अद्वैत जो थे वो स्वयं जानबूझ करके अपने से द्वैत क्रिएट किए हैं और अपना प्रेम लीला कर रहे हैं। ये अद्वैता द्वैत, इसको कोई कोई ऐसा कहते हैं, लेकिन उसको इसलिए विस्तार से समझा दिया हिंदी में ताकि समझ लो उसको। संस्कृत में कहने से कोई उसका अर्थ बदल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देव भाषा है संस्कृत, तो इसलिए उसमें कहने में एक खुशी का अनुभव होता है, एक अच्छा लगता है कि हमारा बुनियाद है संस्कृत भाषा। पहले संस्कृत में बात करते सब। तो स्वरूपानंद के अलावा भी शंकराचार्य हैं, पुरी में जगन्नाथ धाम में निश्चलानंद जी हैं, जिनसे मेरा संपर्क भी कुछ दिनों के लिए रहा। उनका आशीर्वाद भी मिला था भगवान प्राप्ति से ठीक पहले, और उनके आशीर्वाद के तुरंत बाद लगभग भगवान की प्राप्ति भी हो गई। भगवान की ऐसी लीला, ऐसी कृपा कि क्या कहें।
कृपा सिंधु हैं भगवान। और शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ उधर दक्षिण भारत में वो भी पड़ता है। और बद्रीनाथ धाम अलग है। मूल रूप से 4 हैं पीठ, और बीच में इलाहाबाद में भी कोई शंकराचार्य हैं ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ भी जा सकते हो पूछने के लिए। तो किसी से भी पूछोगे संत महात्मा से तो शास्त्रीय आधार के अनुसार तुमको समझा देंगे, बता देंगे कि पूजा का नियम 5 लोगों के लिए। विष्णु भगवान, शंकर भगवान, दुर्गा शक्ति, गणेश जी और सूर्य भगवान। 5 स्वरूप। एक भगवान के ये 5 स्वरूप हैं। 5 प्रतिनिधि कह लो, 5 स्वरूप कह लो, एक ही बात है भगवान। भगवान की शक्ति यहाँ से। तो इसके अलावा ना संतोषी माता का पूजा का कोई विधान है, ना शिरडी साई बाबा का, ना वो सत्य साई बाबा का कोई पूजा की विधान नहीं है। लक्ष्मी में ना हनुमान का कोई पूजा की विधान। हनुमान तो भक्त है स्वयं, एडमिटेड फैक्ट है, इसमें क्या बात है। और एक प्रकार से भगवान द्वारा ठुकराया हुआ है। भगवान ने उसको त्याग करके भगवान सबको लेके चले गए, बाकी किसी का त्याग नहीं किया। जाम्बवान आदि जितने भी हैं वो सब जगह है, लेकिन ये इसको त्याग कर दिया। तो एक तो उधम मचाया था वहां पे लंका में, जो आग लगाया सब जगह, भगवान का ये आज्ञा नहीं था। और दूसरा वहां से जब लौटे हैं तो यहाँ सुग्रीव का जो बगीचा था, फल फूल के बहुत बड़े बगीचा था वहां पर, उसको आके पूरा नष्ट कर दिया। वो और उसके साथी मिलकर उधम मचाए, वहां फल उल खाए कि हम तो काम करके आए हैं, हमको कौन डांटेगा, ऐसा कह के वहां उधम मचाया, सारा पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया। तो भगवान ये सब पसंद नहीं करते हैं। भगवान कुछ कहे नहीं है, रामायण में ऐसा कोई बात नहीं है कि भगवान कुछ अपनी नाराजगी बताए, लेकिन काम कर जाते हैं भगवान। और जब भगवान युद्ध करने के लिए रावण के साथ वहां पे गए थे लंका में, और अंगद को पहले भेजा गया था दूध बना करके, तो अंगद का वो पाँव हिलाने के लिए सब लोग आए, तो रावण भी आया। तो अंगद ने शायद उसका मुकुट को रावण का उठा करके फेंक दिया था दूर, तो वो मुकुट आके भगवान राम के पास गिरा, भगवान जहाँ बैठे थे, और भी लोग थे, लक्ष्मण वगैरह सब। तो भगवान उस मुकुट को समझ गए कि रावण का है मुकुट। वो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं, एक एक लीला, एक एक चीज तुम्हारा हरकत देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो भगवान उस मुकुट का असम्मान नहीं की, क्योंकि वो गलत हरकत था। किसी का मुकुट उछालना अच्छी बात नहीं है, पगड़ी उछालना जैसे कहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो भगवान उस मुकुट को फिर वहां से वापिस फेंक दिए रावण के पास। तो एक भूल का सुधार किए भगवान, कहे कुछ नहीं, ना अंगद को डांटे हैं इस बारे में, न कुछ, क्योंकि वो माहौल डांटने का नहीं था, वो माहौल काम कराने का था। और डांट दो फिर वो भड़क जाए, या फिर मैं नहीं करता, फिर आपस में वो बंदर हैं, एक बंदर दौड़ा तो फिर सब बंदर पीछे पीछे दौड़ के भाग गए, तो भगवान क्या बैठे रह जाएंगे। बंदर का स्वभाव जानते हैं भगवान, तो डांटेंगे क्या, मतलब सोचा जा सकता है ऐसा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।